जय हिंद दोस्तों। किसी ने सच कहा है कि जो व्यक्ति पसीनों से नहाया हुआ होता है वो कभी भी किसी भी चैप्टर के अंदर फेल नहीं हो सकता। दोस्तों ये कहानी है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की, जो कि बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद में उसको लगा कि अब इस एम्पायर को और भी बड़ा, तो उसने सोचा कि अब क्यों नहीं इस एम्पायर में मेरे बेटे को उतारा जाए, क्यों नहीं मेरे बेटे की परीक्षा ली जाए। तो दोस्तों बिजनेसमैन ने एक डब्बा दिया और उसमें देते हुए अपने बेटे को कहा कि बेटा इस डब्बे को मार्केट में लेकर जाओ और इसकी प्राइस डबल करके लाओ ताकि मैं आपकी पॉकेट मनी डबल कर सकूं। बेटा जब उस बड़े डब्बे को लेकर जाता है बाज़ार में और उसमें देखता है कि इसमें गेहूं है, तो वो चक्की पे जाता है और उसको पिसवा लेता है और मार्केट में कहता है कि मेरे पास आटा है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो शाम को अपने पापा के पास आता है तो फिर बताता है कि पापा मेरे ऐसे ऐसे कहानी हुई और मैंने उनको गेहूं को पैसा दिया तो उसकी कीमत बढ़ गई। उसके पिताजी ये बात सुनकर खुश तो होते हैं, लेकिन जो खुशी उनके चेहरे पे होती है वो नहीं हो पाती है। दूसरे दिन फिर उसके पिताजी अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा एक काम करो आप, कि कल जो आपने आटा पिसवा के लाए उसकी कीमत आज डबल हो जाए, ऐसा कुछ करो ताकि मैं आपकी पॉकेट मनी डबल कर सकूं। बिजनेसमैन का लड़का सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो वहाँ से निकल जाता है और अपना जो आटा होता है उसको ले जाकर एक बेकरी वाले को देता है और उसको कहता है कि ब्रेड बना दो। और जब ब्रेड बन के आती है तो उसकी कीमत डबल हो जाती है। फिर वो अपने पापा को बताता है कि आज ऐसे ऐसे हुआ, तो उसके पापा कहते हैं कि बहुत अच्छा है। उसके पापा फिर एक खुश तो होते हैं, लेकिन जो खुशी उनके चेहरे पे होनी चाहिए थी वो खुशी नहीं होती है। वो सोचते हैं कि बिजनेसमैन तो है, लेकिन जो बिजनेसमैन होना चाहिए था वो बिजनेसमैन शायद नहीं बन पा रहा। जो 1 रुपये का 100 रुपये कमाए वो ही असली एक बिजनेसमैन होता है। तो उसने फिर अपने बेटे को कहा कि बेटा जो कल वो ब्रेड लेके आए थे उनकी कीमत उनके पैसे से 100 रुपये ज़्यादा हो और उसको मार्केट में बेच के आओगे आप, तब मैं आपकी पॉकेट मनी और भी डबल कर दूंगा। बेटा बहुत खुश होता है और फिर वो लेकर जाता है उन ब्रेड को और वापस उन ब्रेड को बेकरी पे जाता है और कहता है कि इसका केक बना दो। और केक बनवा कर उसको मार्केट में बेचता है। जो 100 रुपये की ब्रेड्स होती हैं उसकी कीमत मार्केट में 1500 के समथिंग पहुँच जाती है। और 1500 रुपये में वो केक को बेच के आता है। शाम को फिर वही आता है अपने पापा के पास और बताता है, तो उसके फादर बहुत खुश होते हैं और उसको लगता है कि अब ये मेरा बेटा मेरा बिजनेस को संभाल सकता है। दोस्तों ये कहानी है कि जो आपको आपकी वैल्यू बताती है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी वैल्यू किस प्रकार रखना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आटा बनकर रहना चाहते हैं या ब्रेड बनना चाहते हैं या फिर उसी आटे का केक बनना चाहते हैं जहां आपकी कीमत 1500 रुपये है। चूज आपको करना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी में ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ बड़ा करना है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा की तरह कहूँगा, जोश और जुनून और धैर्य के साथ आप आगे बढ़ें और एक नया इतिहास लिख कर जाएं। इसी के साथ जय हिंद।